नमस्कार। आज का हमारा विषय वक्री शनि। शनि ही काफी है। बहुत सारे लोग डरते हैं, ज्यादातर लोग डरते हैं या सभी लोग डरते हैं। शनि अगर कहा जाए तो डराने वाला ग्रह नहीं, सिखाने वाला ग्रह है। शनि अगर कहा जाए तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला ग्रह है। शनि अगर कहा जाए तो व्यक्ति को यह बताता है कि आपका क्या वजूद है। केवल आप हाड़ मास का पुतला है। अपने आप को राजा मत समझिए, राजा एक है, मैं हूं। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए शनि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। शनि 13 जुलाई 2025 को दिन रविवार गुरु की सामान्य राशि मीन राशि में ही वक्री होंगे और वक्रत्व अगर कहा जाए 28/11/2025 तक रहेगा। मतलब आने वाला 4 महीने 13 तारीख से ये 4 महीने बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अचानक सफलता पा जाएंगे और बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अचानक जो है उनके जीवन में डाउनफॉल आने लगेगा। क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर मीन तक का, सभी राशियों के बारे में मैंने एक एक करके एक वीडियो बना के आपके पास मैं भेज रहा हूं। बहुत सारे लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, बहुत सारे लोगों की शनि की ढैया चल रही है, बहुत सारे लोगों की शनि की महादशा चल रही है, किसी की शनि की अंतरदशा चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि की 7.5 या ढैया आपके लिए केवल नुकसानदायक हो। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए इसी पीरियड में आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक एक करके बिंदुवार एक एक चीजों के बारे में डीप जो है आपसे बात करूंगा और आपको समझाऊंगा। वक्री ग्रह अगर कहा जाए सबसे ज्यादा बलिष्ठ कहलाते हैं। वक्री ग्रह का मतलब हो गया बलिष्ठ, मतलब हमारे जीवन में घटनाएं अब तेजी से होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि भैया चल रहा है, मतलब उनका जीवन भी जो है कहीं ना कहीं ढनक रहा है, ऐसे भी लोग होंगे। शनि और शनि की वक्रत्व क्या प्रभाव लेके आ रहा है आप सभी के ऊपर, इस पे बात करेंगे। चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो मकान हो, मकान का सुख हो, प्रॉपर्टी है, कोर्ट केस है, कोर्ट से संबंधित कोई समस्या है, या संतान है, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे वाहन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे दुर्घटना हो, सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है, इसी समय पे इसको दबा लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो शनि आपकी राशि के ऊपर ही शनि का गोचर इस समय पे चल रहा है। वहीं लाभ है, वहीं अगर कहा जाए द्वादश है, और कहीं ना कहीं वक्री होके जो है अब प्रभाव अगर कहा जाए दोनों ही भावों पे पड़ेगा। अब क्या रिजल्ट निकल के आएगा? देखिए शनि का वक्री होना, सबसे पहले बात करेंगे शरीर स्वास्थ्य की, क्योंकि शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो जीवन से या जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए या समाज से लड़ सकता है। देखिए इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम, कंधों से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, तलवा या पैरों से संबंधित प्रॉब्लम्स को यह दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए बाईं साइड में, मतलब पैर, बायां पैर या बायां हाथ या बायां कंधा, यह दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए शनि का वक्री होना दोनों भावों में अगर कहा जाए तो इसका प्रभाव यह खर्च और व्यय को बढ़ाएगा। खर्चों पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तरह तरह की उलझनें दिमागी रूप से आएंगी इस समय पे। अगले 4 महीने का पीरियड है और उलझनों का मतलब यह कहलाएगा कि अपने आप से अपनी उलझनों को बढ़ाना। ये पैसा इसके लिए था, वो पैसा उसके लिए था, मैंने फालतू उसको दे दिया, मैंने फालतू उसको उधार दे दिया, मैंने फालतू जो है इसको खर्च कर दिया। इन सब चीजों में ये चीजें आपको खर्च करने के बाद एहसास हो सकता है, ये फिर ये चीजें आप बोल सकते हो।
तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के व्यय खर्च, निवेश, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित कोई नई शुरुआत हो, और खासकर अगर कहा जाए शेयर मार्केट में विशेष सावधानी रखनी है। नए कामों की शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें प्लान्ड वे में चलिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शनि का प्रभाव अगर कहा जाए दोनों जगह पड़ रहा है। ठीक है, दोनों जगह पड़ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा कहलाएगा। एक बात वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित चीजों में मन मुटाव या तनाव, जिन लोगों को डिवोर्स के लिए फाइल करना है या डिवोर्स चाहिए या केस चल रहा है, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। इस समय पे ये चीजें अगर कहा जाए तो तेजी से चलेंगी। एक बात, पिता का विशेष ध्यान और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, गुरु का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान। अगर आपको अपने भाग्य या शनि का लाभ लेना है, बाकी एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं उपाय जरूर बताऊंगा, उन उपायों को जरूर करिएगा। एक बार सेकंड, अगर कहा जाए व्यवसाय की, देखिए व्यवसाय का मालिक अगर कहा जाए तो ये धनु राशि है। ऐसे में कहा जाएगा प्रभाव अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन का आवागमन अगर कहा जाए चलता रहेगा। दिमागी रूप से तनाव 4 महीने रहेगा, उलझने नहीं रहेंगी, कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूज होंगे इस समय पे आप। ठीक है, मित्रों से और मित्रों के साथ काम करने से परहेज करिए या फिर सावधानी पूर्वक ही करिए। 4 महीने के बाद अगर कहा जाए तो फिर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, नवंबर के बाद फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित, मकान बनाने से संबंधित कोई निवेश करना है या मकान आपको अपना बनाना है तो आप बना डालिए। बिल्कुल मैं कहूंगा जो खर्चा, जो व्यय, थोड़ा अटकाव आएगा, थोड़ा फंसाव आएगा, लेकिन अंततः अगर कहा जाए तो आपको सफलता भी मिल जाएगी। अटकने और फंसने के बाद अगर कहा जाए सफलता भी मिल जाएगी। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि संबंध घर परिवार के साथ अगर पीछे से खराब चल रहे हैं तो और खराब हो सकते हैं। शत्रु अगर कहा जाए आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोई भी सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा। दूसरी चीज अगर कहा जाए, सरकारी तंत्र में या मुकदमे या कोर्ट कचहरी से अपने आप को बचा के चलिएगा। यह समय अगर कहा जाए इन चीजों को भी दिखाता है। पेट में कब्ज की शिकायत जिन लोगों को होती है, वात की समस्या जिन लोगों को होती है, उनके लिए भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनि अगर कहा जाए तो ये, और शनि अगर कहा जाए तो ये, ऐसे में कहा जाएगा कि द्वादश में शनि का मीन राशि में शनि का वक्री होना, प्रभाव अगर कहा जाए दोनों राशियों पे पड़ना, ऐसे में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। लेकिन मेहनत करने के उपरांत, मेहनत करेंगे तो उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। अब चीजें थोड़ा सा अटकेंगी फंसेंगी, लेकिन लगे रहेंगे तो चीजें आपकी बनती जाएंगी। वहीं वाहन गाड़ी से आराम से चलाइए। जो लोग लोहे का काम, कोई मैन्युफैक्चरिंग या लोहे से संबंधित काम करते हैं, किसी प्रकार का लोहा हो गया या फिर एक तरीके से मेटल भी समझ सकते हैं, लेकिन मेटल में कई ग्रह आ जाते हैं, फिर भी आप मेटल से संबंधित काम करते हैं या लोहे से संबंधित काम करते हो, खासकर लोहा, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन से संबंधित काम करते हैं, तो आपको कोई भी एडवांस इत्यादि चीजों में बहुत सावधानी रखनी है। कोई भी लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रखनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिक्षा के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए खराब है। प्रेम इत्यादि चीजों में अवरोध या तनाव को भी ये इंगित करता है कि आपसी तनाव इतना हो गया कि आप अलग हो गए। यहां तक कि नौबत इस समय पे आ सकती है। थोड़ा सा आपको जो है बचा के चलना है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा, मतलब उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर थोड़ा सा सावधानी मांगता है, थोड़ा सा सावधान होके ही चले। देखिए कुछ उपाय जरूर मैं बताऊंगा आपको जिससे आपकी चीजें और बढ़ें। इन उपायों को आप जरूर करिएगा और जीवन में अपनाइए। कम से कम 4 महीने तो करना ही करना है। एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे।
बाकी अगर अच्छा लगे कार्यक्रम तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है, बल मिलता है, वीडियो बनाते समय भी अच्छा लगता है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। कि कोई भी धर्म पंथ का जो है आदमी राधे राधे, ईश्वर का नाम है, कोई भी लिख सकता है। ठीक है, चलिए उपायों पे बात करते हैं। एक सामान्य सी बात है कि शनि हो या हनुमान जी हो या मंगल हो, शनि मंगल राहु केतु शुक्र और कहीं ना कहीं चंद्रमा, हनुमान जी की पूजा से इन 6 ग्रहों को बल मिलता है। ठीक है, ये 6 ग्रह अगर कहा जाए बलिष्ठ होते हैं। और जो लोग शाम के समय पूजा करते हैं रात में, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि सुंदरकांड का पाठ रात में किया करो। सुबह भी कर सकते हैं लेकिन रात में ज्यादा प्रभावी होता है। या हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा अगर कहें तो सुबह ज्यादा अच्छा है शाम के मुकाबले। लेकिन शाम की पूजा अगर कहा जाए, खासकर अगर कहें तो सुंदरकांड का पाठ अगर आप रात में करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, मतलब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, और कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं ना जो 2-2 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करते हैं। कोई भी ऊर्जा अगर अत्यधिक आप लेंगे, वो ये उसी तरीके से है कि दवाई आप ज्यादा अगर पिएंगे तो वो आपको नुकसान करेगी ना। दवाई तो फायदेमंद चीज होती है भाई, रोगों से व्यक्ति को निकालती है, बीमारियों से निकालती है, फिर भी उसकी क्वांटिटी जब ज्यादा लेंगे तो आपको नुकसान करेगी। और कम लेंगे तो भी जो है उस हिसाब से फायदा नहीं। कम का मतलब हो गया एक चौपाई पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, या फिर पुराने समय में एक मान्यता बनाई गई थी कि व्रत कोई रखता था तो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद उद्यापन कर देता था, क्योंकि वो लोग बड़े समझदार हुआ करते थे। हमारे पुरखे बहुत समझदार हुआ करते थे। आप उतनी ही ऊर्जा लीजिए, साल, 2 साल, 1.5 साल बहुत है। उसके बाद 5-6 महीने के लिए आपको जो है उसको बंद कर देना चाहिए या उद्यापन कर देना चाहिए, फिर जो है आप जो है शुरू कर सकते हैं। एक बात, ये रात में करने से राहु केतु शनि कई ग्रहों को बल मिलता है। दूसरी बात, भैरव जी की उपासना जरूर करा करिए जब भी मौका मिले, खासकर बुधवार या शनिवार को भैरव मंदिर चले जाइए। एक दिन भी हो सकता है या दोनों दिन हो सकता है। पूर्णिमासी से पहले या पूर्णिमासी के बाद, पूर्णिमासी से पहले या पूर्णिमासी के बाद का जो भी शनिवार होगा, मतलब पूर्णिमासी से 1 दिन पहले पड़ रहा है वाला शनिवार, 2 दिन पहले पड़ रहा वाला शनिवार, पूर्णिमासी से 5 दिन पहले, 5 दिन बाद जो है शनिवार पड़ रहा है, मतलब पूर्णिमासी से पहले वाला एक शनिवार और पूर्णिमासी के बाद वाला दूसरा शनिवार, 2 शनिवार। हो सकता है पूर्णिमासी के दिन भी पड़ जाए। ठीक है, अगर पूर्णिमासी के दिन पड़ रहा है तो उससे पहले वाले शनिवार को दूसरा या पहला मानिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, अपनी लंबाई के बराबर का कच्चा सूत का धागा ले लीजिएगा, एक कांसे की या मिट्टी की जो है पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा। वो जो अपने लंबाई के बराबर का सूत का धागा लिया है, उस धागे को उसकी बाती बना लीजिए और किसी भी मंदिर में, पीपल का पेड़ हो या अन्य जहां पर पूजा होती हो पीपल पेड़ पे, उस पीपल के पेड़ पे शाम के समय, जिस समय गोधूली होती है उस समय पे जाके उसको प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका जीवन सामान्य चल रहा है, अगर आपका जीवन सामान्य चल रहा है तो केवल अमावस्या को करिएगा। अगर आपके जीवन में शरीर स्वास्थ्य या धन से संबंधित या कर्ज से संबंधित या शत्रु बाधा से संबंधित या कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है और काफी उसको लेके परेशान है या नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैंने जो कहा है कि पूर्णिमासी से 1 दिन पहले, पूर्णिमासी के 1 दिन बाद, मतलब पहले वाला और बाद वाले शनिवार को करना है। चौथा उपाय और अंतिम उपाय, शनि अगर कहा जाए तो सबसे प्रभावी ग्रह है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इस चीज को आप मानिए। और शनि अगर कहा जाए तो मजदूरों को, गरीबों को, शनि अगर कहा जाए तो दलितों को, इनका सम्मान जरूर करिए। अब शब्द मत बोलिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो लोग ऐसा करते हैं उनके, देखिए ये सब चीजें दिखा आपको दिखेगा कुछ नहीं, सब एक कहते नहीं ऑरा है। हमारा शरीर एक तरीके का ऑरा समझिए आप, क्योंकि शरीर के अगल बगल में ऑरा चल रहा है जो हमें सामान्य आंखों से नहीं दिख सकता। कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न करने से
शनि प्रभावी होंगे ये तय है, और शनि की पीड़ा अगर कहा जाए तो फिर लंबे समय तक चलती। हमेशा सम्मान करिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। बाकी फिर से जाते जाते मैं कहूँगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।